राम और रावण का युद्ध सनातन धर्म के इतिहास में अंकित है। ये केवल दो लोगों के मध्य युद्ध मात्र नहीं, भगवान की शक्ति के अंश की एक चेतावनी थी उन सभी के लिए जो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझने की भूल कर बैठे थे। एक प्रति उत्तर था ये स्मरण करने के लिए कि इस संसार में तथ्य और धर्म ही सर्वोपरि है। रावण के इतना ज्ञानी और शिवजी के परम भक्त होने के बाद भी उसने अहम और पाप का रास्ता नहीं छोड़ा और दुर्भाग्यवश इतने ज्ञानी की छवि पूरे संसार के सामने एक बुराई के रूप में उभर कर आई। इस बुराई का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण जैसे शक्तिशाली इंसान को सिर्फ भगवान राम ही हरा सके, क्योंकि रावण का विनाश करने वाले भगवान राम ही थे। तो रावण की वास्तविक पराजय तो भगवान राम के द्वारा ही हुई। लेकिन अगर युद्ध में पराजित होने की बात की जाए तो भगवान राम से पहले रावण 4 अन्य लोगों से युद्ध में हार चुका था, जिसमें से एक था राजा बाली, जिससे रावण बहुत डरता था। बाली देवराज इंद्र का पुत्र और किष्किंधा का राजा था। बाली के विषय में एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि वो जिससे भी युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और उसके विरुद्ध जो भी युद्ध करता था वो निर्बल हो जाता था। बाली ने अपने सगे भाई सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया था और सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इसलिए भगवान राम ने सुग्रीव से बाली के साथ युद्ध करने के लिए कहा और इसी युद्ध के बीच भगवान राम ने बाली को तीर मारकर उसका वध कर दिया था। एक बार जब रावण ने बाली की शक्ति के बारे में सुना तो उसने बाली के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। बाली बहुत ताकतवर था और बहुत ही तेज गति से चलता था। उसके गति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वो प्रतिदिन सुबह सुबह 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। परिक्रमा पूरी करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करता था। एक बार बाली के पूजा करते समय रावण बाली से युद्ध करने पहुंचा और उसे बार बार युद्ध करने के लिए ललकारने लगा, जिस वजह से बाली की पूजा में बाधा आ रही थी। तब बाली ने रावण को उठाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की और उसे अपने बाजू में दबाकर ही सूर्य को जल अर्पित किया। रावण ने बाली की पकड़ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। पूजा के पश्चात ही बाली ने रावण को मुक्त किया। तब रावण ने समर्पण कर बाली से मित्रता कर ली और उसके बाद से रावण बाली से घबराता था। फिर कभी रावण ने बाली के साथ युद्ध करने की कोशिश नहीं की। तो देखा आपने, खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाला रावण किस तरह से बेबस हो गया था बाली के सामने।